कहीं आपके मोबाइल फोन में कोरोना का वायरस तो नहीं। कोरोना भारत छोड़ो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। कोरोना वायरस का असर पूरी दुनिया के साथ ही भारत में भी है। कोरोना से भारत में अब तक 2 लोगों की मौत हुई, जबकि 84 लोग अब भी संक्रमित हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि संक्रमित मरीज अब धीरे धीरे ठीक भी हो रहे हैं। ऐसे में जरूरत है सिर्फ सावधानी की, ताकि इस वायरस को फैलने से रोका जा सके। ऐसी ही कई सावधानियां आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकते हैं। तो अगर आप भी घर से बाहर निकल रहे हैं, दफ्तर जा रहे हैं, मॉल जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, स्कूल या फिर मंदिर जा रहे हैं, मेट्रो, लोकल या फिर कैब का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे आप कोरोना से दूर रहें, इसकी जानकारी अगले आधे घंटे में हम आपको देने जा रहे हैं। और सबसे पहले बात करते हैं कैब की, क्योंकि घर से निकलते ही आपको कहीं जाने के लिए सबसे पहले इसी माध्यम की जरूरत होती है, और यह भी कोरोना संक्रमण फैलने का एक बड़ा जरिया है। ऐसे में आप कैसे सावधान रहें, देखिए जी मीडिया संवाददाता रूफी जैदी की यह रिपोर्ट। तो जब आप दरवाजा खोलकर गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो वहां पर इस बात की जो संभावना है वो काफी बढ़ जाती है कि जो हैंडल है वो पता नहीं किसने छुआ था आपसे पहले, किसने टच किया था, उसको इन्फेक्शन था या नहीं। तो मेरे बैग में एक छोटा सा सैनिटाइजर है जो मैंने अपने पास रखा है। तो अगर आपके पास सैनिटाइजर है तो आप गाड़ी में बैठते ही जो सैनिटाइजर है उसका इस्तेमाल करें। इस तरह से अपने हाथों पर रब करें सैनिटाइजर को, अच्छे से अपने जो हैंड्स है उसे क्लीन कर लें। तो अब जो इन्फेक्शन है, अगर वो हैंडल पर इन्फेक्शन रहा भी होगा तो अब वो आपको नहीं लगेगा। जो गाड़ी है वहां पर भी आपके पास सैनिटाइजर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप अपने स्टेशन पे पहुंचिए, आप अपनी मंजिल पे पहुंचिए और वहां पर जाकर आप जो अपने हाथ हैं उनको बहुत अच्छे से साबुन से धो लीजिए। और साबुन से धोने के बाद आप जो अपनी फुटवेयर है, अपने जूते हैं, अपने चप्पल है, उसको घर से बाहर उतार दीजिए और आप अपने घर के अंदर जाइए और अपने कपड़े जो हैं उसे बदल लीजिए। तो ये जो छोटी छोटी सावधानियां हैं, अगर आप ये बरतते हैं और आप कैब का इस्तेमाल करते हैं तो भी आप कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बच सकते हैं। कैब के बाद कोरोना संक्रमण का एक दूसरा जरिया है और वो जगह है जहां पर आप काम करते हैं। दफ्तर में आपके साथ कई और लोग भी काम करते हैं, और ऐसे में आपका संक्रमण उन्हें ना फैले और उनसे आप संक्रमित ना हो, इससे कैसे बचा जा सकता है? मुंबई से जी मीडिया संवाददाता अंकुर त्यागी की इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। जब आप ऑफिस में आते हैं तो आपका जो टच होता है, जो डायरेक्ट टच होता है या इनडायरेक्ट जो टच होता है, वो कई अलग अलग सोर्स के जरिए होता है। उसकी पहली शुरुआत होती है ये लिफ्ट का बटन, क्योंकि लिफ्ट के बटन पे कई लोग आके हाथ टच करते हैं, उनके हाथ काफी अनप्रोटेक्टेड होते हैं। आपको उस वक्त बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। आप ये जरूर ध्यान रख सकते हैं कि आपने एक ऐसी जगह पे हाथ लगाया है जो कि पॉसिबल सोर्स हो सकता है, और शुरुआत इससे ही होती है। ऑफिस की अगर मैं बात करूं तो जरूर देखिए, जैसे आपने बोला कि पोटेंशियल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है तो ज़रूर है, क्योंकि इसको आमतौर पे बिना इसके इस्तेमाल के आप लिफ्ट में अंदर जा नहीं सकते। एक छोटा सा अगर सुधार अपनी आदत में कर लें तो ये पोटेंशियल सोर्स है, इससे कुछ हद तक बचाव हो जाएगा हमारा। अगर हाथ ये वाला हम इस्तेमाल करते हैं अपने रोज़मर्रा के कामों से, तो जहाँ पे हमें एबनॉर्मल चीज़ को टच करना है, यानी कि जो कम, जैसे लिफ्ट की बटन दबानी, तो हम अपने लेफ्ट हैंड से दबाएंगे जो हम यूज नहीं करते हैं। अगर हम राइट हैंडर हैं तो हमें लिफ्ट के बटन भी अगर दबानी पड़े तो वो फिंगर जिसको यूज नहीं करते हैं, अच्छा, ये इसका इस्तेमाल, और वो हाथ जिसको यूज नहीं करते। आप किन चीजों को अवॉइड कर सकते हैं या कहां पे एहतियात बरत सकते हैं ताकि एक कोरोना वायरस का जो संक्रमण है इससे आप पीड़ित ना हो? हम आपको उन हर मुमकिन तरीकों पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल हम ऑफिस में क्या क्या चीजें हो सकती हैं हम आपको समझाते हैं। लिफ्ट आ गई है, लिफ्ट में हम अपने ऑफिस के लिए चलेंगे। ऑफिस के अंदर आपको लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पॉसिबल वेज, पॉसिबल मीडियम, वो पॉसिबल सोर्स जहां से आपको ये जो वायरस है कोरोना का वो आपको अपनी गिरफ्त में ले सकता है। ये जो इंफ्रारेड थर्मोमीटर है जी, अमूमन हम लोग इलेक्ट्रॉनिक या जो पारे वाले जो थर्मामीटर है घर में वो यूज करते हैं, हॉस्पिटल में भी वही देखा होगा। इससे फ़ायदा ये हुआ कि उसको हमें 1 से 2 मिनट तक लगा के मुंह में या साइड में लगा के रखना पड़ता है तो टेम्परेचर मिलता है। मास स्क्रीनिंग अगर करेंगे तो 2-2 मिनट खर्च हो जाएंगे, लेकिन हो नहीं पाएगी। ये इंस्टेंट है, आपने लगाया, इसने टेम्परेचर बता दिया।
टेम्परेचर स्क्रीनिंग इसलिए कर रहे हैं कि अगर उस मोमेंट पर किसी को टेम्परेचर है यानी कि 37 से ऊपर का, तो वो एक सस्पेक्ट हो सकता है। तो स्क्रीनिंग करने का सबसे सुलभ तरीका कि कौन आदमी जिसको बुखार नहीं है और कौन आदमी जिसको बुखार है, उसका सबसे अच्छा टूल ये इंफ्रारेड थर्मोमीटर है। ये तो खैर हमारे ऑफिस में मौजूद है, लेकिन आपको लगता है कि सरकारी ऑफिसों में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसको करने की? 100%। ये सिर्फ आज का ही मसला नहीं है कि ये कोरोना वायरस है और ये खत्म हो जाएगा, ये फ्यूचर का भी है। जो डिजीज डेज हैं कंट्री के वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि यहाँ की पॉपुलेशन काफ़ी बीमार भी रहती है, उसको भी अगर बचाना है तो हमें ये प्रिवेंटिव मेजर्स, ये अच्छा है कि कोरोना वायरस के कारण हम थोड़े अलर्ट हो गए, लेकिन ये अलर्टनेस 2-4 हफ्ते या महीने के लिए नहीं है, ये हमें पूरी लाइफ टाइम अपने जीवन में उतारनी है। हमें फ्यूचर के लिए भी अलर्ट होना है। मुझे लगता है ये जो मशीन होती है, ये डोर ओपनिंग है या थंब पंच है? आप थंब पंच सर ये यहाँ पर है, ये देखिए मैंने यहाँ मैं अपना जो थंब है मैं यहाँ लगाऊंगा और ये वेरीफाई कर दिया। देखिए ये बता भी रहा है कि इसने मुझे वेरीफाई किया है, ये देखिए। तो अब मैं मेरी अटेंडेंस बेसिकली मार्क हो गई है और इसको अटेंडेंस मार्क हो गई। इवन आपको जब ये डोर ओपन करना तो अपना कोड डालना है। कोड डालना पड़ेगा। तो इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल आपको अंदर जाने के लिए या ऑफिस में आने के लिए करना है। बिल्कुल। ये भी पोटेंशियल सोर्स ऑफ ये इन्फेक्शन तो हाईली पोटेंशियल। आपके यहाँ अगर 200, 400, 500 स्टाफ है तो हर आदमी को इसी प्रोसेस के थ्रू अंदर जाना, या जितने बार आप अंदर बाहर आ रहे हैं इसको यूज कर रहे हैं, इसका काफी यूज होता है। तो इसमें भी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है। अगर सैनिटाइजर वाला प्रोसेस अंदर नहीं है तो इवन ये भी हो सकता है कि हम इसको मैनुअली ट्रांसफर कर सकते हैं थंब पंच को, तब तक के लिए जब तक कि अभी कंडीशंस ठीक में नहीं है। तो इसको थोड़े दिन के लिए अगर हम अवॉइड कर पाए, कर सकें तो करना चाहिए। नहीं तो दूसरा रास्ता ये कि इसके ठीक बाहर, मतलब जैसे हम अंदर एंटर कर रहे हैं तो कहीं पे हैंड सैनिटाइजर प्रॉपरली रखा हो, जहां से निकले वो हैंड सैनिटाइजर हमारी जेब में ना हो लेकिन ऑफिस के दरवाजे पर हो, जिससे हम अपने हाथ साफ करें। और इसके ठीक बगल में देखिए ये थंब जो मेरे को इंप्रेशन के लिए जो मैंने दिया था, उसके अगला सोर्स है ये। मैंने अपना अंगूठा यहाँ लगा दिया, मेरी अटेंडेंस हो गई। अब मुझे ऑफिस के अंदर घुसना है, तो अब मैं ये गेट पकड़ूंगा। ये अगला सोर्स, अगला सोर्स बिल्कुल सही है। इस हैंडल को सारे लोग जब तक पकड़ेंगे नहीं, दरवाजा खुलेगा नहीं। तो जितना खतरा इस मशीन में है उतना ही खतरा इसमें भी है। तो इसका एक तरीका ये भी है कि जो यहाँ पे हाउस कीपिंग स्टाफ है जिसकी ड्यूटी लगाई जाती है सफाई के लिए, वो हर 15 मिनट आधा घंटे में आके कम से कम मॉपिंग करता रहे, इसको साफ करता रहे। ये कंप्यूटर है, ये बहुत बड़ा सोर्स है। आमतौर पे क्या होता है कि अगर ये सिंगल यूजर है, यानी कि जो हम ही अपना कंप्यूटर रोज यूज कर रहे हैं, तो चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर ये सारे यहाँ पे प्लेयर्स यानी कि ऑपरेटर्स बदलते रहते हैं। मैंने काम किया, देखिए ये काम कर रही हैं, अभी ये थोड़ी देर के बाद हट जाएंगी, इसके बाद मैं आ जाऊंगा, मैं हट जाऊंगा तो कोई तीसरा आदमी आ जाएगा। ये यूजर्स चेंज हो रहे हैं तो डेफिनेटली ये एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है। इससे भी बचाव का तरीका ये कि जो कीबोर्ड्स हैं और कंप्यूटर के आसपास की सरफेस है, जैसे आप ये ऑन ऑफ करते हैं, सीपीयू के अलावा माउस हो गया या कीबोर्ड, ये माउस पे कंटिन्यू हम हाथ लगाते हैं। यस। तो जो टच पॉइंट है ये ड्राइव जो निकालते हैं, ये माउस है, ये जो फिजिकली आपको दिख रहा 3-4-5 विजुअल, और फोन, इन सबको सैनिटाइजर जो आते हैं इनके साफ करने वाले क्लीनिंग एजेंट आ जाए, उससे इसको रेगुलरली यानी कि डेली सफाई, फिलहाल तो अभी डेली करना चाहिए। ये इन्फेक्शन ना हो तो भी इसकी सफाई होते रहनी चाहिए। ये भी एक एसओपी में होता है ऑफिस की कि ये सब चीजें एक रेगुलर इंटरवल पे साफ होनी चाहिए। तो अभी फिलहाल इनकी सफाई की बहुत जरूरत है। और अब सावधानी उस चीज के इस्तेमाल से जो आज के जीवन में हमारी जिंदगी का हिस्सा है। हम बात कर रहे हैं मोबाइल फोन की। जी मीडिया संवाददाता पूजा मक्कड़ से जानिए कैसे अपने मोबाइल को बनाएं कोरोना संक्रमण से मुक्त। कोरोना वायरस से खुद को बचाने के लिए आपने क्या क्या किया अब तक? बहुत मुमकिन है कि आपने बाजार से महंगे दामों में सैनिटाइजर खरीद लिया हो। बहुत मुमकिन है कि आपने ये जो इतने सारे मास्क हैं, इनमें से अपने हिसाब से सबसे महंगा और आपके हिसाब से सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन देने वाला मास्क भी खरीद लिया हो। लेकिन एक सबसे जरूरी चीज जो अक्सर आपके पास रहती है, अब उसकी साफ सफाई की बात करना जरूरी है, और वो है आपका मोबाइल फोन। अगर ये किसी ऐसी जगह पर जाकर छू गया जहां वायरस है, तो ये बहुत देर तक वायरस को अपने साथ रखेगा, कई दिनों तक रखेगा, और आपके हाथ में लगातार रहने वाला मोबाइल फोन आपको और जहां जहां आप इसे रखेंगे उन जगहों को भी इन्फेक्ट करेगा। फिर जो लोग उस जगह को छुएंगे वहां भी इन्फेक्शन फैलेगा। तो आज आपकी साफ सफाई के बाद सबसे जरूरी बात, आपके मोबाइल फोन की साफ सफाई आपको कैसे करनी है वो हम आपको बताते हैं। मोबाइल फोन में अगर आप कवर लगा कर रखते हैं तो ये एक एडेड प्रॉब्लम है। आपके मोबाइल की सुरक्षा तो कर रहा है, लेकिन इस कवर के बीच में जो जगह है ये खास तौर पर इन्फेक्ट हो जाती है, क्योंकि इसमें वायरस, बैक्टीरिया सब पनपते रहते हैं। तो सबसे पहले
इसे साफ करना जरूरी है। मोबाइल फोन को कैसे साफ करना है ये भी हम आपको बता देते हैं। मोबाइल फोन को साफ करने के लिए आपके घर में हैंड सैनिटाइजर होगा, आप उसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कॉटन लीजिए थोड़ी सी, और उस कॉटन को, हाँ, उससे पहले अपने हाथ ज़रूर साफ़ कीजिएगा क्योंकि आपके हाथ में भी वायरस हो सकता है। तो पहले आपने हाथ साफ़ करने हैं, 30 सेकंड तक हाथों को इस तरह से साफ़ करना है ताकि किसी भी ऐसी जगह पर वायरस ना रह जाए। उसके बाद एक कॉटन लीजिए, इसी सैनिटाइज़र को यूज़ कर लेते हैं। इस सैनिटाइज़र को अच्छे से इस कॉटन पर लगा दीजिए और अब ये मोबाइल फ़ोन है आपका, इसे हम साफ़ करेंगे। ये इस तरह से डिसइंफेक्ट हो रहा है, ये हमने साफ़ कर दिया। उसके बाद आप अगर इस पर थोड़ा सा गीला रह गया है तो आप एक नॉर्मल टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करके इस तरह से उसे साफ कर सकते हैं। इसे पूरी तरह सुखा दीजिए, आपके मोबाइल फ़ोन को नुकसान नहीं होगा और साथ ही साथ मोबाइल फ़ोन पूरी तरह से साफ हो जाएगा। अब आप कवर लीजिए, सैनिटाइज़र वाले कॉटन से इसे भी साफ कीजिए और अगर ये भी गीला है तो फिर टिश्यू का इस्तेमाल कीजिए और इसे साफ कर लीजिए। आपके घर में अगर हैंड सैनिटाइजर नहीं है, एस्ट्रिंजेंट होगा, एस्ट्रिंजेंट भी नहीं है तो आफ्टर शेव लोशन होगा, यानी ऐसी कोई भी चीज जिसमें स्पिरिट की थोड़ी सी मात्रा है उसका इस्तेमाल कीजिए। कॉटन से साफ कीजिए। और एक और बात याद रखिए, अपने मोबाइल फोन को ऐसे सरफेसेस पर मत छोड़िए, यानी ऐसी जगहों पर मत छोड़िए जो पब्लिक प्लेस पर है, किसी टेबल पर, किसी हॉस्पिटल में, किसी भी ऐसी जगह पर मत छोड़िए जहां आपको इस बात का खतरा हो सकता है कि वायरस पनप रहा हो सकता है। कोरोना संक्रमण का एक बड़ा माध्यम है पब्लिक ट्रांसपोर्ट और दिल्ली में सबसे ज्यादा लोग मेट्रो में सफर करते हैं। संवाददाता रूफी जैदी बता रही हैं कैसे मेट्रो इस वक्त आपकी यात्रा को सुखद और सुरक्षित बना सकती है। अगर आप मेट्रो में यात्रा कर रहे हैं तो आपको कुछ सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए क्योंकि मेट्रो एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत से यात्री ट्रैवल करते हैं। साथ ही यहां पर एयर कंडीशन होता है जिसकी वजह से जो वायरस है वो ग्रोथ ज़्यादा कर सकता है। तो कुछ सावधानियां आपको बरतनी है। उसमें से सबसे पहली सावधानी ये है कि आप इस तरह के जो पोल्स हैं उसे टच नहीं करें। आमतौर पर जब दरवाजे खुलते हैं तो लोग चढ़ते और उतरते वक्त ये जो पोल्स हैं उनको टच ज़रूर करते हैं, तो आप इस तरह के पोल्स को टच ना करें। और अगर आपने इस तरह के पोल्स को टच किया है तो जैसे ही आप मेट्रो में बैठें, अगर आपको जगह मिल जाती है तो आप मेट्रो में बैठें और आप सैनिटाइज़र जो है वो ज़रूर कैरी करें और आप सैनिटाइज़र अपना निकालें और उस सैनिटाइज़र को निकाल कर अपने जो हाथ हैं उसको सैनिटाइज़ करें। और जब आप अपने हाथों को सैनिटाइज़ कर लेंगे उसके बाद आप ये कोशिश कीजिए कि अगर मेट्रो में इस तरह की जगह है जहाँ पर आप लोगों से थोड़ी दूरी पर बैठ सकते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप दूर ही रहें। लेकिन अगर आपको इस तरह से लोगों के साथ बैठना पड़ रहा है तो आप यहाँ पर मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोग भी बैठे हुए हैं मेरे साथ, उनसे मैं जानना चाहूँगी कि वो किस तरह की जो सावधानियाँ हैं वो बरतते हैं। मैम, आप मेट्रो में ट्रैवल करती हैं रोज़? नहीं, रोज़ तो नहीं, आज किसी काम से आई थी। मैम, जब आप मेट्रो में ट्रैवल कर रही हैं तब आप किस तरह की जो सावधानियां हैं वो बरत रही हैं? हाँ, वही ये हैंडल वगैरह कुछ छूना नहीं है और अपने हाथों को धोना है और जो सैनिटाइज़र रखना है वो लगाना है बस। क्या आप रोज़ ट्रैवल करते हैं मेट्रो से? मेट्रो से नहीं, बट ट्रैवल तो किसी भी मीडियम से आपको करना ही होता है। सो बेसिकली पब्लिक गैदरिंग अवॉइड कर रहे हैं हम लोग, लाइक कि क्योंकि पब्लिक गैदरिंग ऐसी चीज़ है जिनसे इससे ज़्यादा स्प्रेड हो सकता है। तो लाइक पब्लिक गैदरिंग और जैज टोल्ड की सैनिटाइजर यूज़ करना है। सो वी आर कैरिंग सैनिटाइजर एवरी टाइम, एवरी नाउ एंड देन वी आर यूजिंग सैनिटाइजर। वी आर वियरिंग मास्क आपको कि सो दैट इफ एनी केस एनीवन इज इन्फेक्टेड सो दैट वी कैन सेव आवरसेल्फ। और अब एक ऐसी रिपोर्ट जिसे देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसे भी कोरोना वायरस फैल सकता है। जी हां, आपके पर्स में रखे हुए रुपए भी कोरोना संक्रमण को फैलाने का एक माध्यम है। कैसे, देखिए जी मीडिया संवाददाता अमित प्रकाश की रिपोर्ट। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अंशुमन कुमार हैं। मुझसे जब चर्चा हो रही थी तो कह रहे थे कि मोबाइल पे इतने सारे मैसेजेस और वो अनफिल्टर्ड है, उसमें चीजें इतनी आ रही हैं कि वो इस तरीके से आ रही हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि इसमें से करना क्या है और क्या करना है और क्या नहीं करना है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो नमस्कार। तो पहला संदेश आपको, हाथ कुछ दिनों के लिए मत मिलाइए, इस तरीके से नमस्कार करिए, क्योंकि नमस्कार डॉक्टर साहब अब वर्ल्ड वाइड ट्रेंड है, वर्ल्ड ट्रेंडिंग है। नमस्ते, जो कि हमारे एक पौराणिक सभ्यता का प्रतीक था, नमस्ते आज ट्रेंडिंग हो गया। तो बैक टू बेसिक्स पे आप आ गए।
डॉक्टर अंशुमन कुमार कैंसर सर्जन हैं, लेकिन इन सभी चीजों पे लगातार सोशल मीडिया पे लोगों को जागरूक करने के लिए चीजें लिखते रहते हैं, समझाते रहते हैं। तो डॉक्टर साहब कहाँ से शुरू कर रहे हैं हम लोग आज? और जी, आज यहीं शुरू कर रहे हैं और मैं कहूंगा ये डिजिटल टेररिज्म चल रहा है। एक डिजिटल मीडिया जो व्हाट्सएप पे ज्ञान बंट रहे हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे, उससे बचें और डिकोड करने की जरूरत है। मेडिकल के डिकोडिंग को मेडिकल एक्सपर्ट ही कर सकता है, इसलिए सारे ज्ञान पे बहुत ज्यादा विश्वास करने की जरूरत है। ऐसा लग रहा है कोरोना वायरस मतलब डेथ, मौत, पहले तो माने कुछ बचा ही नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत आम बीमारी है। कोरोना वायरस एक ग्रुप ऑफ वायरस की फैमिली से एक नया वायरस आया है, इसलिए नोबल वायरस कह रहे हैं। कोविड-19 आम वायरस की तरह ये भी एक वायरस है, फ्लुएंजा वायरस की तरह। आपको जान के आश्चर्य होगा, इससे ज्यादा मौतें कॉमन फ्लू से हो जाती हैं। तो सबसे पहला दवा की दुकान जहां हम पहुंच रहे हैं। दवा की दुकान इसलिए क्योंकि जब आप खरीदारी करने जाते हैं तो जेब से पैसे निकालते हैं और फिर आपको रिटर्न में जब चेंज मिलता है, खुदरे पैसे जब आपको मिलते हैं, तो जब वो चेंज लेने से पहले वहां जो ट्रांजैक्शन होती है आपको, उसमें किन चीजों का ध्यान आपको रखना है? अब इनको ट्रांजैक्शन में पैसे मिलते होंगे, ये कुछ पैसे वापस देते होंगे। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पैरासीटामोल टैबलेट लिया, तो अभी मैं आपसे पैरासीटामोल टैबलेट खरीदता हूँ और आप मुझे 4 टैबलेट दीजिए पैरासीटामोल के। ठीक है, कितने पैसे हुए आपके? सर 4 रुपए। 4 रुपए हुए। तो अब ये पैसे मुझे वापस मिले। डॉक्टर साहब, ऐसी ट्रांजैक्शन हर रोज लोग कर रहे हैं दुकानों पे। जब बात होती है कि देश विदेश से यात्री भ्रमण करके आ रहे हैं, कहाँ सस्पेक्ट हुआ, कहाँ कोरोना वायरस उनके ऊपर आया नहीं है, आपको नहीं पता है। सिमिलरली ये नोट कहाँ से है, आपको नहीं पता है। ज्ञात अज्ञात सूत्र क्या है, सूत्रों के माध्यम से आप बोलते हैं, क्या सूत्र है इसका, आपको नहीं पता है। ये इटली के यात्री का नोट है, सऊदी का नोट है, आगरा से आया है, चाइना से कोई टूरिस्ट घूम के, नहीं पता है। तो इसमें कोरोना वायरस चिपका हो सकता है, क्योंकि नग्न आंखों से नहीं दिख रहा है। क्या करना है, नोट आप लेंगे क्योंकि आपने भी दिया है, वो भी इनके लिए अज्ञात नोट था, ये आपने लिया, आप अपने पर्स में पॉकेट में रखा। छोटा सा सैनिटाइजर हाथ में रखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे पानी आपके पास उपलब्ध नहीं है। लिया, इस छोटे सैनिटाइजर से सैनिटाइजर हाथ में निकाला, और जो हम मेडिकल तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि पहले तो हथेली पूरे पे, बाहर और उंगलियों के बीच, ये तरीका होना चाहिए, ये तरीका होना चाहिए, तब जाके आपके, और इसको ड्राई होने दें जी, इसको हवा में सूखने दें, न कि तौलिया से तुरंत पोंछ लें, इससे वायरस मरता है। और इससे भी आसान तरीका, साबुन पानी की व्यवस्था अगर आपके पास है, बेस्ट मेथड है। अगर मान लीजिए सैनिटाइजर भी नहीं है और साबुन पानी भी नहीं है, तो हाथ में कोरोना वायरस तो लगा है आपके, मान लीजिए आप उस समय इस हिस्से को आप टच न करें, मतलब चेहरे को, मुंह, नाक और आंख, 3 जगह से कोरोना वायरस अंदर जा सकता है। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.